नाज़रीन, यौम दिफा शोहदा के मौके पर एक मुख्तलिफ नौइयत का ज़बरदस्त लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि हमें आज एक जरी बहादुर गाजी ने ज्वाइन किया है, जिनका नाम है कर्नल रज़ा अब्बास ज़ैदी तमग़े बसालत। सर, वेलकम टू द शो। अबे क्या कर रहा है? दुश्मन के बंदे को सलूट करता है। मैं जनरल बख्शी हूँ। तुझे सिर्फ जनरल बख्शी हो, उन्होंने मेरी जान बख्शी है। आपके इस सलूट और जनरल बख्शी की इस डांट के ऊपर एक शेर, शाह साहब आपकी इजाजत से। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। लेकिन अभी जहाज से गिराया है फिलहाल। मोहम्मद हसन जनाब ऐसा बहादुर पायलट है, इन्नी देर च बंदा नजर तो नहीं देखता जिन्नी देर च उन्हें मैंने जहाज तो डेकिया। इन्हां दी आवाम बड़ी बहादुर है, डंडियां नाल सोटियां नाल यकीन करो बच्चों ने मैंने कुटिया। एक बाबे के मुंह च दंद नहीं सन, मैंने फिर दंदियां में डंडिया सी। अच्छा रज़ा भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। कल साहब एक मार्के में क्या आप गाजी ठहरे और आपकी दोनों टांगे जो हैं वो उस मार्के में शहीद हुई। मैं चाहूँगा कि वो जो पूरा वाक़या है, वो जो पूरा मार्का है, अगर वो आप हमारे साथ शेयर कर सकें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारे पाकिस्तानी जब सुकून की नींद सोते हैं तो उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ होती। मेरी यूनिट के उसमें 2 जवान शहीद हुए इससे पहले, मेरे वाक़या से पहले। फिर जब मेरा वाक़या हुआ, ये ईद का तीसरा दिन था, एक उनका जो कमांडर था मिसक्रिएंट्स का वो बचा हुआ था। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर पूरे इलाके में ऑपरेशन किया। वहाँ से जो 5 या 6 कमांडर्स थे उनको अरेस्ट किया, बस वो एक रह गया था, उसको लेने के लिए हम गए हैं। तो जब हम पैदल जा रहे थे उस वक्त उन्होंने सड़क के किनारे ये आईईडी लगाई हुई थी, जिस पर उनके बंदे ने, जिसने ऑलरेडी वो वायरलेस सेट से उसने उसको मुंसलिक किया हुआ था और उसने उसको बटन दबाया और भागने लगा तो पकड़ा गया वो। लेकिन उस वक्त तक मेरा ये हादसा हो चुका था। मैं तकरीबन 20 से 25 फुट हवा में ऊपर गया हूँ जब ब्लास्ट हुआ है। जी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं होशो हवास में था, मैं दाएं और बाएं देख सकता था। और जब मैंने अपने जवानों को देखा है कि काफ़ी लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा रज़ा तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का करम है कि कोई 2 हाथों ने मुझे हाथों पे उठाया हुआ था और लाकर ज़मीन पर रख दिया। मेरी कोई चीज़ नहीं टूटी सिवाय इन टांगों के जो कट चुकी थी। कहते हैं कि ब्लास्ट हुआ और हिट हुई टांगे, और एक ये है कि बिल्कुल यानी कि कट चुकी थी। मुझे फील तब हुआ जब मैं उठने लगा हूँ कि उठो दोबारा ना हो जाए, तो उस वक्त मैं उठ नहीं सका। फिर मैंने अपनी टांगों की तरफ देखा तो ब्लीडिंग बहुत शदीद हो रही थी और ये कटी हुई थी। मैंने वो जो खाल थी वो लपेटी है, इसके इसको पेट की तरफ लपेटा है दोनों टांगों को, और रोल करके मैं रोड पर आया। और वहाँ आकर मैंने आवाज़ दी है, मैंने कहा कि सारे शहीद हो गए हैं या कोई ज़िंदा भी है। तो मेरा ड्राइवर उठा है और वो भागता हुआ मेरी तरफ आया। उसने आकर मुझे देखा और वो सख्ते के आलम में था। मैंने कहा यार ये इस वक्त ये काम करने नहीं है। तो मैंने एक हाथ से दोनों टांगों को पकड़ा और उसको हल्का सा चपत लगाया ताकि वो होश में आए। वो आया वापस। तो मैंने अब ड्राइवर को कहा, मैंने कहा यार तेरे साथ में बैठ कर आगे आया था, अब तू मुझे पीछे रख। उस इलाके से और हॉस्पिटल तक मैंने जाना था, वो तकरीबन 13 मिनट में उसने तय किया है। हालांकि उसके ऊपर टाइम 45 मिनट लगता है। ये भी एक रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का करम था कि वो वहाँ तक मैं 13 मिनट में पहुँचा और उसी वक्त वहाँ फर्स्ट एड वगैरह मिल गई है। और उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ टू मिलिट्री हॉस्पिटल। मैं इसमें एक बात आपको ऐड करता चलूँ कि जब ये मेरी जो हुआ इंसिडेंट, उस वक्त जो मेरे एजुटेंट थे कैप्टन आमिर भट्ट, तो वो जब आए हैं, सर चले उठे। मैंने कहा यार तू ऐसे कर, पहले मेरी वो टांगे उठा कर ला और फिर चलते हैं। वो इनको नहीं छोड़ कर जाना, यहाँ इनको बाकायदा दफनाया जाएगा। अल्लाह। तो वो टांगे लेकर आया है और लाने से पहले वो बेहोश होकर गिर गया। उसको भी होश में लाया। मैंने कहा उठ, क्या वो टांगे उठा कर। और फिर उसके बाद हम आगे चले गए हैं। यानी कि वो एक ऐसी सहरंगेजी थी कि उसमें सारे तैरते हुए जा रहे थे और चलते हुए जा रहे थे और काम भी हो रहा था। और उस बंदे को भी हमने रिकवर कर लिया था, जिस बंदे को हम पकड़ने गए थे
क्या रजा भाई कितना ही जिस्मानी ट्रेनिंग क्यों ना हो, मगर ये जो हौसला है, यानी कि आपके वजूद का एक हिस्सा जो है वो कट जाए और आप उसके बावजूद भी अपने सेंसेस में रहें, मगर ये नर्व्स का इतना मजबूत होना, इस कदर हौसला होना, ये कैसे आता है? शाह साहब, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये ट्रेनिंग सुन के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ट्रेनिंग ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ आपका एक बैक ऑफ माइंड में चीज चल रही होती है जिसका नाम अज़्म है। सुभान अल्लाह। आप पुरअज़्म है किसी चीज को भी हासिल करने के लिए तो आप उसको हासिल कर लेते हैं, चाहे आपकी सिर्फ गर्दन ही क्यों ना बच जाए। मैं यहाँ कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाल देना पसंद करूंगा। मैं मेजर शबीर शरीफ शहीद की मिसाल, मेजर अजीज भट्टी की, क्योंकि ये प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से चल रहा है। तो इसमें हमारे योम दिफा, योम शोदा, पाकिस्तान आर्मी के शोदा ने वो अजीम कारनामे किए हैं। मैं तो उनके सामने बिल्कुल एक जरा बराबर भी नहीं हूँ। कर्नल साहब, कारगिल का वाक़या सुनाए ने। मैं क्या सुनाऊं? कारगिल का वाक़या तो आपने सुनाना है। जब आप वहां बटालियन कमांडर थे और आपकी टीम आगे नहीं आ सक रही थी, सिर्फ आपका एक हवलदार जो था जिसको आप लोगों ने तमगा भी दिया था, बस वो आप उनसे लाते ही घुटवाते रहे हैं ना, और तो कोई काम नहीं किया। एक बात है कर्नल साहब, वो कैप्टन कर्नल शेर खान लड़े बहुत जवामर्दी से। अच्छा, वैसे ये भी रजा भाई एक यानी कि सारे मार्के में ये एक, मैं इसे क्या कहूँगा, मुनफरिद बात थी कि इनके जो ब्रिगेडियर्स थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने इतराफ़ किया इसका। और फिर मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने इतराफ़ किया कि जब हमने देखा कैप्टन कर्नल शेर खान को इस तरह जमामर्दी से लड़ते हुए, तो हम भी, यानी कि वो भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सके, और बल्कि उन्होंने फिर पाकिस्तान आर्मी को इससे मुत्तला भी किया कि भाई ये बहुत ही जमामर्दी से लड़े हैं और इनको इनका हक जो है वो दिया जाए। वो उन्होंने सिर्फ हक नहीं कहा, पहले तो वो सहम गए, डर गए, और उसके बाद उनके करीब नहीं आ रहे थे। जैसे टीपू सुल्तान के पास अंग्रेज़ नहीं आता था, ऐसी कैप्टन कर्नल शेर खान के पास ये जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे एनिमीज़ हैं, वो भी नहीं आ रहे थे। जब उनको यकीन हो गया कि वो शहीद हो चुके हैं, तब वो उनके करीब आए और उन्होंने उनकी उस डेड बॉडी को कॉफिन में रखने के साथ ही उस इलाके के ब्रिगेड कमांडर ने वो साइटेशन बाकायदा बना कर दी कि इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड दिया जाए, ये बंदा जिस तरीके से लड़ा है। और उस बंदे की वजह से दुश्मन कह रहा है, और उस वजह से हम दुश्मन की शहरक को काट चुके थे। हम वहां जब पहुंच चुके थे जहां से सब कुछ हमारा था। फिर ये उस बंदे की ये बहादुरी है, उसने अपनी जान देकर ये साबित किया कि हम कहीं भी किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं। अच्छा रजा भाई, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। हमेशा हमने आपको मुस्कुराते हुए, हमेशा आपको खिलखिलाते हुए देखा है, कभी कोई ये एहसास हुआ हो कि यार ये नुकसान हो गया मेरा, कोई ऐसा मोमेंट जिंदगी में कभी? वसी भाई टांगों का जिक्र कर रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं हुई। पूरा जिस्म, ये पूरी कायनात उसकी है, वो जिसको चाहे जब चाहे कैसे कर दे। लेकिन शुक्र ये अदा, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए शुक्र के, कि मैं इस हालत में हूँ, सोच सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ, नॉर्मल बंदे से ज़्यादा कर सकता हूँ, और मैं 2 की बजाय 4 पाँव पर हूँ इस वक्त। 4 व्हील्स हैं मेरे पास, और ये मेरी रब की ज़ात का बड़ा करम है। अल्लाह। वो जज्बा, वो एक अज़्म, वो मुझे इस जगह तक ले आया। आगे पता नहीं कहाँ जाना है, अज़्म वही है, दिफाए वतन। कभी भी ज़रूरत होगी मैं फिर भी हाजिर हूँ, चाहे रिंग कर जाना पड़े आयल को। अल्लाह। फैमिली, बच्चे, जब ये खबर उन तक पहुंची, जब उन्होंने आपको फेस किया, तो उनके क्या जज्बात थे? आपने जैसे माँ पर बड़ी खूबसूरत अल्फाजों से बयान किया है माँ को। मैंने अपनी माँ को 2 साल शक्ल नहीं दिखाई, बताया नहीं। एक प्रोग्राम हुआ था, पीटीवी ने किया था, अज़्म जवां। मेरी वालदा ने मुझे टीवी पर देखा था कि किस हालत में है, और मेरी माँ का पहला फिक्रा था जिस दिन मैं ज़ख्मी हुआ था कि बेटा तू खड़ा हो सकता है, चल सकता है। तो मैंने कहा था माँ जी दुआ करें, ये उनसे बात की थी। और उसके बाद मैंने उनको शक्ल नहीं दिखाई, मैं गया नहीं, उनको बुलाया नहीं, ताकि उनको कुछ झटका न लगे। जिस दिन उन्होंने देखा है उसके बाद वो खामोश हो गई। लेकिन माँ थी, उन्होंने मेरे लिए अपने जज्बे को और बुलंद किया। उनकी वजह से मैं आज इस जज्बे में हूँ।
सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिन बेटों का, जिन माओं का ये हौसला हो, उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। बेशक।